नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल निस्बतुन फिल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ्सी क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। और शहर में कुछ औरतें बोली कि अजीज़ की बीवी अपने नौजवान का दिल लुभाती है, बेशक उनकी मोहब्बत उसके दिल में पीर गई है, हम तो उससे सरी खुद रफ्ता पाते हैं। गुज़िश्ता बयान में वाक़ई अर्ज़ किया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सातों दरवाजे से निकलना, पीछा छुड़ाना, तालों का खुल जाना और बच्चे का गवाही देना। जब ये फैसला हुआ और ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, तालों का टूटना और छोटे बच्चे का शहीदा शाहिदुम मिन अहलिहा, छोटे बच्चे का गवाही देना, सब लोग समझ गए। फिर अजीज़ मिस्र ने जुलेखा को डांटा और कहा वस्तग़फिर ली ज़ंबिक इन्नका कुन्ता मिनल ख़ातिईन, अपने गुनाहों की तो माफ़ी मांग, बेशक तू खतावारों में है। ये सारा मामला हुआ। और बात तो चूंकि कमरे में हुई थी, मगर दरबारी, वो बच्चा, उसकी माँ और काफी लोग उस जगह मौजूद थे। चाहिए कि किसी भी तरह ये मामला यहीं पे निपट जाए, बाहर पता न चले कि अजीज मिस्र की बीवी ने ये काम किया और ये वाक़या पेश आया। मगर मोहब्बत थी, मोहब्बत की दास्तान तो मशहूर हो ही जाती है। सोचा था जंग मोहब्बत रहेगी महदूद, गुलो बुलबुल तक तकरीब नज़्म गुलिस्तां तक बात पहुंची। अब कुछ इज्जत के भी मामलात आ गए। रिवायत में है कि इसके बाद, वाक़ये के बाद 40 दिन तक अजीज मिस्र ने अपनी बीवी जनाब जुलेखा से बात नहीं की। जाहिर बात है, बीवी के ताल्लुक से कोई अच्छा मामला हो। और कहा ये किसी को ना बताया जाए, ये मामला यहीं पे खत्म कर दिया जाए। मगर बात तो शहर में फैल गई। अब जब बात फैली तो कुछ शरीफजादियां थी और बादशाह के दरबार की कुछ कनीजें भी थी। उन्होंने ताने के तौर पर ये अपनी मजलिसों में बात करने लगी। मिस्र के बाजारों में बात हुई हो, चौराहे पे बात हुई हो, या दरबार की कनीजों में बात हुई हो, का सबको अजीब लगा कि जुलेखा तो अजीज मिस्र की बीवी है और यूसुफ तो अजीज मिस्र के गुलाम है। जाहिरन तो ऐसा ही था। अजीब बात है। तो कहा क़ाल निस्वतुन फिल मदीना, मदीना में औरतें, मदीना मतलब शहर, मदीना औरतें, शहर में कुछ औरतें बोली इमरातुल अजीज तुराविदु फ़ताहा अन नफ्सी, अजीज की बीवी अपने नौजवान का दिल लुभाती है। तो अजीब बात है, वो उनके घर में है और ये तो खुद अजीज मिस्र की बीवी है, औरत अजीज मिस्र उसका खाविंद है। मगर ये मामला हुकूमत के इतने आला ओहदेदार अजीज मिस्र के बीवी से तो तवक्को न थी। और यूं उलमा बयान करते हैं कि उन औरतों ने ताना के तौर पे कहा, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे अपने चेहरे पे पर्दा रखते थे।
तो उन्होंने बात कही औरतों ने कि चलो ताना दें, जुलेखा जिद में आएगी कि तुम भी देखो, तो इस बहाने देखने का मौका मिलेगा। तो बातें करने लगी। कद शगफा हुब्बा, शगफ कहते हैं हद दर्जा की मोहब्बत को। कद शगफा हुब्बा, बेशक उनकी मोहब्बत उसके दिल में पीर गई है। आला हज़रत का तर्जुमा, वो मोहब्बत उसके दिल का हिस्सा बन गई है। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, बेशक हम तो उसे सरी खुद रफ्ता पाते हैं। इतनी मोहब्बत में फरेफ्ता है कि ये ख्याल तक नहीं आया कि अजीज मिस्र की बीवी है और ये मामला किया। खैर, ये सारी बातें काफी दिनों तक चलती रही। रफ्ता रफ्ता ये बात हजरत जुलेखा को पता चलती है का हमारे ताल्लुक से वाक़ियात जो हुआ था, मकसद ये था कि इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, मगर बात तो फैल गई है। औरतें अब बातें कर रही है, कुछ ताने के तौर पे बातें करे या जिस एतबार से कहे, तो क्या किया जाए। एक कनीज को भेजा हजरत जुलेखा ने, का जो औरतें उस जमाने में जो है कनीजें जो दरबार में होती थी, उनसे मुलाकात करने के लिए भी कुछ औरतें आती थी, या कनीजें कहीं उनकी एक जगह होती, जैसे मर्दों की एक जगह होती है कि बैठकर दोस्त अहबाब हों, बातें करते हैं। दरबार या आसपास में मिस्र में कोई जगह रही होगी। जनाब जुलेखा ने एक कनीज को भेजा का जाओ उन सबको बुलाओ और उन्हें कहो कि फुला दिन, ये वाक़िया फिर 4 महीने बाद हुआ, वो वाक़िये के बाद ये वाक़िया, या 3 महीना का बुलाओ और उन्हें कहो कि तुम्हें अजीज मिस्र के यहाँ उसकी बीवी जुलेखा की तरफ से दावत है। आई औरतें, दावत का एहतमाम हुआ, खाने बनाए गए। सुनिए, अल्लाह फरमाते फलम्मा समियत बिमक्रिहिन्ना, जब जुलेखा ने उनका चर्चा सुना, बातें हो रही है मेरे ताल्लुक से शहर में, अरसलत इलैहिन्ना, तो उन औरतों को बुला भेजा। व आतत लहुन्ना मुत्तका, और उनके लिए मसनदे तैयार की। यानी आम तरह की दावत नहीं थी, बल्कि शहर की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, शरीफ ज़ादियां या जिन्होंने बात की थी, उन सबको बुलाया। दावत का एहतमाम, मुत्तका, मसनद लगाई, बाकायदा दस्तरखान बिछाया गया और आला किस्म के खाने का एहतमाम हुआ। और ये जो वाक़िया हुआ था कमरे वाला, इसको काफी दिन भी गुजर गए, वाक़िया थोड़ा पुराना भी हो गया। मगर चूंकि जनाब जुलेखा तो यूसुफ के हुस्न में खुद रफ्ता है, वो वक्त आया, दावत का एहतमाम हुआ, मसनद लगाए और कहा लीजिए खाना खाइए। खाना खाया, खाना पेट भर के खा लिया, दावत तो गई। उसके बाद फल फ्रूट का दौर चला। खाना खाते वक्त आदमी छुरी का इस्तेमाल नहीं करता है, खाने के बाद फल के लिए छुरी का इस्तेमाल होता है। तो छुरी बता रही है कि खाना खा चुके थे, उसके बाद फल काटना है। अंदाजे कलाम ये बता रहा है। और हजरत जुलेखा ने जिस कमरे में बिठाया, जिस कमरे में उनकी दावत का एहतमाम किया था, मसनदें लगाई थी, सामने एक दरवाजा था जो बहुत एक हुजरा था, उसका दरवाजा यहाँ हॉल में पड़ता था, और इस तरफ एक दूसरा हुजरा था जिसका दरवाजा हॉल में पड़ता था, और यहाँ बीच में खवातीन दावत तो ज़ियाफत के मसनद पे जलवाबार हैं। और हजरत यूसुफ से पहले ही कहा था कि जब मैं कहूं तो तुम्हें अपने इस कमरे से बाहर आके सिर्फ उधर चले जाना है। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात इसलिए मानी कि चूंकि ये अजीज मिस्र की बीवी हैं और अजीज मिस्र के मुझ पर एहसानात हैं, उसने मुझे यहाँ रखा है, जगह दी और इज्जत की, कद अहसना मसवाया, उसने यहाँ मुझे ठहराया। तो कहा ठीक है। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि ये मामला इसलिए
ये चाहते थे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये सारे मामलात हों और जो बातें हो रही है इस मामले के बाद बातें भी बंद हो जाए और जो लोग बातें औरतें कर रही हैं ये चैप्टर बंद हो जाए और फिर मामलात पहले की तरह मुअतदिल हो जाए। ये सारे इसलिए इन चंद वजूहात की बुनियाद पर तफसीर इब्न कसीर वगैरह में लिखा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बात मानी, वो सारी औरतें बैठी, खाना खाया, खाने के बाद उन्हें फल दिया गया और उन्हें छुरी दी गई। अब वहां से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जनाब जुलेखा ने इशारा किया, इन्हें नहीं बताया है कि हजरत यूसुफ निकल रहे हैं, मगर ये पहले से ये कोई प्री प्लान नहीं है, मगर बिठाया, बातें हुई और हजरत जुलेखा उनसे कहती हैं, अच्छा मैंने तुम्हारे ताल्लुक से सुना है कि मेरे ताल्लुक से बहुत बातें कर रही हो। अरे जिसकी मोहब्बत के अंदर मैं फरिश्ता हूं, तुमने उसे देखा नहीं है, अगर तुम उसे देख लो तो फिर तुम्हारा हाल भी ऐसा हो। ये कहा और छुरी दे दी गई है, खाना खा के बैठी हैं, फल काट काट के खा रही हैं और वहां हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारा करती है। देखिए अल्लाह फरमाता है वातत कुल्ला वाहिदत मिनहुन्ना सिक्कीना, और उनमें हर एक को एक छुरी दे दी। वकालत इखरुज अलैहिन्ना, और यूसुफ से कहा ऊपर उन पर निकल आओ, इन पर निकल आओ। फलम्मा रायना, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से निकले, इस दरवाजे से निकलकर उस दरवाजे में उनको जाना है। जब निकले वो औरतें फल काट रही हैं, खा रही हैं, छुरी चाकू उनके हाथ में है, मगर जैसे ही जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम निकलते हैं, फलम्मा रायना, जब वो देखती हैं हजरत यूसुफ का हुस्न देखा, अल्लाह अल्लाह क्या हुस्न था, पूरा कमरा ऐसे लगता था जैसे चांद उतर आया है। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी हुस्न दिया था, उनकी दादी हजरत सारा को भी हुस्न दिया था। औरतों में जनाब सारा जैसा कोई हसीन नहीं है और मर्दों में यूसुफ जैसा हसीन नहीं है। उनकी दादी होती हैं हजरत इब्राहिम की ज़ौजाई मोहतरमा, तो हजरत सारा बड़ी खूबसूरत थी और हजरत यूसुफ उनके पोते होते। अब निकले औरतें, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख रही हैं, अब देखिए हुस्न यूसुफ तो मौजज़ा था ना भाई, और मौजज़ा कहते ही उसे हैं जो अक्ल को हैरान कर दे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जो मिला था वो मौजज़े के तौर पे मिला था। जनाब यूसुफ अंदर बाहर निकल रहे हैं, फलम्मा रायना, जब वो बाहर निकले, अकबरना, तो वो औरतें जो थी वो अल्लाह की बड़ाई बोलने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही उनकी जबान रही, यानी कोई भी ताज्जुब वाली चीज देखी जाती है तो रब की तकबीर बोली जाती है, अल्लाहु अकबर, अकबरना, बड़ाई बोलने लगे। वक़त्ताना ऐदीहुन्ना, और यूसुफ के हुस्न में इस कदर वो महव हो गई, खो गई कि नजरें मुकम्मल जनाब यूसुफ के हुस्न पर हैं। फल की जगह छुरी उंगलियों पे चल रही है, मगर हुस्न यूसुफ ने दिमाग पे ऐसा असर किया है, उंगलियां कट रही है, एहसास नहीं हो रहा। उंगलियां कट रही है मगर एहसास नहीं हो रहा। जब आदमी किसी चीज में बिल्कुल खो जाता है तो फिर उसको अपना होश नहीं रहता है, जब किसी आला चीज को देखता है। इसीलिए कहा गया है ना, शहीद जब शहीद होता है, अल्लाह का मुजाहिद जब शहीद होता है, उसके गले पे जब तलवार रखी जाती है, काफिर की तलवार जब उस पे आती है, तो आका फरमाते हैं उसे इतना ही एहसास होता है जैसे चूंटी काट दे। क्यों? हदीस में मिलता है इसका सबूत कि जैसे ही उस मुजाहिद के गर्दन पे तलवार रखी जाती है तो बस तलवार उसकी चमड़ी से लगती है, एहसास इतना होता है जैसे चूंटी ने काटा और फौरन तजल्लियात इलाही का नुज़ूल होने लगता है, ज़ाते बारी ताला के तजल्लियात का नुज़ूल होने लगता है। तो वो तजल्लियात को इस तरह शहीद देखता है कि गम भूल जाता है, जलवाए इलाही में खो जाता है,
खो जाता है। इसलिए हदीस में आया है कि उस वक्त गर्दन पे तलवार चल रही है, मगर वो उस जलवों में शहीद ऐसा मगन होता है कि उसकी लज्जतें और तजल्लियात इलाही, नुज़ूल तजल्लियात रब्बानी उसके ज़हन और फिक्र और कल्ब की गहराइयों में इस तरह असर करते हैं। आका कहते हैं वो जन्नत में जाकर भी शहीद ये आरज़ू करता है, मौला फिर भेज फिर शहीद हूँ, फिर भेज फिर शहीद हूँ। मैं 40 मरतबा, एक रिवायत में मौला मैं 100 मरतबा जाऊं, तेरे दीन के लिए लड़ूं, फिर तलवार लगे और तेरी जात के जलवों का नजारा। बताइए, तो ये जो है अल्लाह ताला की तजल्लियां। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जाते इलाही के मजहर हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जाते इलाही के मजहर हैं। अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरमाया खलक आदम अला सूरती। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर, मतलब अपनी पसंदीदा सूरत पर पैदा किया। तो उलमा कहते हैं कि आधा हुस्न अल्लाह ताला ने हजरत आदम को दिया और एक हुस्न का हिस्सा अल्लाह ताला ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। इतने हसीन, आप हमेशा पर्दा रखते थे। आपके ताल्लुक से रिवायत मिलती है कि जब अजीज मिस्र बन गए हैं, आगे आएगा बयान, जब कोई शहर मिस्र की औरतें या कोई भी मामला लेकर आती थी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे पर्दे में बात करते थे। आप फरमाते थे कहीं ये फिर मुझे देखकर फितने में न पड़ जाएं। पर्दा होता था, क्योंकि उसने यूसुफ तो मौजज़ा था। औरतें जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती ही अल्लाह अल्लाह फरिश्ता हो गई। अब देखिए, वक़ुलना, उंगलियां काट डाली और उंगलियां कटते करते उनकी जबान से ये जुमला निकला। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर सामने वाले कलमे में दाखिल हो गए। ये नजारा खत्म हो गया। अब जनाब जुलेखा से कहती है हाशा लिल्लाह महादा बशरा, ऐ जुलेखा ये कोई इंसान नहीं मालूम होता। ये बोली अल्लाह को पाकी है, ये तो जिनसे बशर से नहीं है। इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, अरे ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। यानी फरिश्ते में भी मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता, यानी फरिश्तों में से भी कोई आला लगता है। ऐसा हुस्न तो इंसान को मिल नहीं सकता। ऐ जुलेखा ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ इल्ला मलकुन करीम, कोई फरिश्ता मालूम होता है। ऐसा हुस्न क्या इसकी मिसल तक नहीं देखा है। इसको देखने की तो बात अलग है, इस हुस्न के मिसल तक नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत जुलेखा कहती है, क़ालत कहती है फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीही, जुलेखा ने कहा यही है वो जिन पे तुम मुझे ताना देती थी, देख लिया। फ़क़ालत कहती है फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीही, जुलेखा ने कहा तो ये है वो जिन पर तुमने मुझको जो है, जिन पर तुम मुझे ताना देती थी। बता दिया, देखा तुम्हारा हाल क्या था। एक मर्तबा देखा है, तुम्हारा हाल यह है। मैं तो महल में सामानों से हूं, मेरा हाल क्या होगा, मेरा हाल क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। तो ये जो है हजरत जुलेखा ने जुमला का ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीही, ये है। बताओ अब कहो ताना सही है या इन्हें देख कर जो मैं फरिश्ता हो गई हूं, एक बार जलवा देखा तो हाल यह है। ये तो सालों से इधर है, मेरा हाल आतिश मोहब्बत कैसी होगी। अब देखिए अल्लाह अल्लाह, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बेमिसाल था। अल्लाह ताला ने दो हुस्न बनाए, एक हुस्न सबाहत, एक हुस्न मलाहत। हुस्न सबाहत, हुस्न मलाहत। हुस्न सबाहत कहते हैं कि चेहरा बिल्कुल गोरा रहे, और हुस्न मलाहत कहते हैं कि चेहरे में गोरापन भी रहे और गंदुमी रंग भी रहे। गोरापन भी रहे, गंदुमी रंग भी रहे, और इन दोनों रंग की वजह से एक तीसरा रंग पैदा हो, सुर्ख रंग। अल्लाह ताला ने हुस्न सबाहत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया है, हुस्न मलाहत हुजूर को अता फरमाया।
हुजूर अलैहिस्सलाम बिल्कुल सफेद नहीं थे। हदीस शरीफ मिशकात में बाबो शमाइल नबी और बाबो सिफात नबी में वो हदीस गुजर चुकी। सरकार को अल्लाह ताला ने गंदुमी रंग भी सफेद रंग दोनों दिया था, और ये दोनों रंग जब मुस्तफा जाने रहमत में मिलते थे तो तीसरे रंग का इजहार होता था, उसका चेहरा सरकार का सुर्ख हो जाता। हुस्ने मलाहत कहते हैं कि वो ऐसा हुस्न होता है। अल्लाह आला हज़रत कहते हैं ये तो हुस्ने यूसुफ है, मेरा पैगंबर तो वो है हुस्ने यूसुफ जिसकी कसम खाए वो हुस्ने मुस्तफा है। हुस्ने यूसुफ जिसकी कसम खाता है वो हुस्ने मुस्तफा है। आला हज़रत कहते हैं हुस्ने यूसुफ खाता है जिसके नमक की कसम। मलाहत है हुजूर के हुस्न में। हुस्ने यूसुफ खाता है जिसके मलाहत की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी, वो मली है दिलारा हमारा नबी। और आखिरी बात आला हज़रत ने कह दी, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। तो वो हुस्ने मुस्तफ़ा था। हजरत आयशा कहती है या रसूल अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर तो मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी थी, आप तो उनके भी नबी हैं, नबी यूसुफ हैं, आपका ये हाल नहीं। आका कहते हैं आयशा, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को जाहिर कर दिया और मेरे हुस्न पे अल्लाह ताला ने 70 पर्दे लगा डाले हैं, 70 पर्दे लगा डाले हैं। अगर एक पर्दा उठ जाए तो दुनिया वालों को उसकी ताब ना हो। वहां उंगलियां कटी, मगर इस पर्दे के बावजूद भी अल्लाह ने हुजूर के हुस्न के आगे पर्दा लगाया था। इसके बावजूद भी हुजूर के हुस्न का हाल यह था, औरतें नहीं अरब के अक्लमंद लोग देखकर गर्दनें कटा रहे हैं। फर्क देखिए जरा, वहां उंगलियां कटी, वो भी बेसाख्ता, इरादा नहीं था काटने का। फर्क देखिए, वहां हुस्ने यूसुफ देखकर उंगलियां कटी, बेसाख्ता, इरादा नहीं था। और काटी किन्होंने? औरतों ने जो नाकिसुल अक्ल है। यहां हाल यह है बेसाख्ता नहीं बिल इरादा, उंगलियां नहीं, मुस्तफा को देख के गर्दनें कटाई जा रही है। आला हज़रत कहते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, औरतों की उंगलियां कट गई मिस्र में। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। या तो अरब के बड़े बड़े दानिशवर लोग हुजूर आपकी बारगाह आपके जलवे को देखकर गर्दनें कटा रहे हैं। कहते हैं कूचे कूचे में महकती है यहाँ बुए कमीज, यूसुफ सताए हरे गोशे किनाने अरब। वो यूसुफ मिस्र थे और मुस्तफा यूसुफ मदीना। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने बेमिसाल था। कर्म नात के नजदीक तो कुछ दूर नहीं, रजाई अजमी हो सगे हसान अरब, रजाई अजमी हो सगे हसान अरब। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब औरतों ने देखा और जनाब जुलेखा ने कहा यही है वो जिन पर तुम मुझे ताना देती थी। कहती है हाँ तुम जो कह रही थी सही है, तुम्हारा ताना सही था, मैंने लुभाया था, इनको अपनी तरफ खींचा था और अब भी कह रही हूं। जुर्रत देखिए, क्योंकि अजीज मिस्र की बीवी है भाई, जुर्रत देखिए। पहले तो लुभाया था मगर अब तो सरे महफिल बात हो रही है। तुम जो ताना दे रही हो वो सही है, मैंने ऐसे क्या लक़द रावतु अन नफ्सी, बेशक मैंने उनका जी लुभाया था, मैं कह रही हूं कोई लुकी छुपी बात नहीं है। फस्तासमा, मगर ये इतना पाक दामन है कि मुझसे बचा लिया खुद को, ये पाक दामन है। और अब मोहब्बत की हद हो गई, इंतहा आ गई। जुलेखा कहती है वलइन लम यफल मा अमरुहु, और मैं कहती हूं बेशक अगर वो ये काम न करें जो मैं उन्हें कहती हूं। वो मामला तो हो गया, मुझे अजीज मिस्र ने डांट भी दिया, कुछ वक्त गुजर भी गया, मगर मोहब्बत कम नहीं हुई, मोहब्बत कम नहीं हुई। कहती है अगर ये वो ना करेंगे जो मैं कहती हूं, जैसा उस कमरे में इरादा किया था, अब सरे महफिल कह रहे हैं अगर वो ना करे, लइन लम यफल मा आमुरुहु, मैं जो कहती हूं अगर ये वो काम न करेंगे, लयुसजन्ना, तो जरूर कैद कर दिए जाएंगे।
मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे मेरा मकसद चाहिए। वला यकून मिनस सागिरीन, और जरूर नुकसान उठाने वालों में होंगे। अब गोया वक्त तो गुजर गया था, मगर मोहब्बत जो थी उसमें अभी सर्दपन नहीं आया था, वो तो बड़ी रही है। हिजर चीज ऐसी है जो मोहब्बत को बढ़ाता है। विशाल जब हो जाता है तो फिर आग थोड़ी सर्द पड़ जाती है। हिजर बड़ी चीज है। एक अरबी शायर ने कहा है कि मैं अतलबु अनकुम बोददार लितक़रबू, अतलबु अनकुम बोददार लितक़रबू व तस्कबू ऐनाए दुमुआ लितजमुदा। अपनी महबूबा से कह रहा है, मैं तुमसे घर की दूरी तलब करूंगा ताकि तू करीब हो जाए। मोहब्बत में दूरी जो होती है वो करीब देता है। जब वस्ल आ गया तो फिर वो दूरी और हिजर का मजा चला जाता है। हिजर समझे ना, दूरी महबूब से। अतलबु अनको बूदद्दार, मैं तुमसे घर की दूरी तलब करूंगा, लितक़रबू, ताकि तू करीब हो जाए। इसलिए कि मोहब्बत में जितना जिस्म दूर रहता है, कल्ब उतना ही करीब होता जाता है। और जब मिल गए, एक शायर उर्दू का कहता है, जब तक मिले न थे तो जुदाई का था मलाल। जुदाई का मलाल था, मिले नहीं है। अब मिल जाएं तो एक तमन्ना रहती है। जब तक मिले न थे जुदाई का था मलाल, अब मिल गए तो हसरत है कि तमन्ना निकल गई। अब मिल गए तो हसरत है कि तमन्ना निकल गई। वो हिजर में वो मोहब्बत, अल्लाह अल्लाह। तो हिजर की एक अलामत होती है। देखिए, मुझे एक बात याद आई, चलते चलते आला हजरत का कलाम याद आ गया। खाने काबा पे गिलाफ काला है और गुंबद खजरा का रंग हरा है। वो भी सजाया जाता है, गुंबद खजरा भी सजाया जाता है। मगर किसी बादशाह और कुंवर की दो बीवियां हो और बादशाह एक के पास रहता हो और दूसरी दूर हो, तो गम की अलामत क्या है? काला। और खुशी की अलामत है रंग। गम की अलामत काला है। हिजर को जो है गम में काले को पसंद किया जाता है और खुशी में रंग को पसंद किया जाता है। तो हुजूर के महबूबों में काबा भी है, गुंबद खजरा भी है, मगर वो काबा दूर है और हुजूर जिसके पास है वो गुंबद खजरा बिल्कुल करीब है। सजाया दोनों को जाता है। आला हज़रत कहते हैं, दोनों अनीली बनीली सजीली बनी, मगर दोनों सजीली अनीली बनी सजीली बनी, मगर जो पी के पास है वो सुहागन कुंवर की है। काबा चूंकि दूर है तो गम में वो काला कपड़ा ओले है और गुंबद खजरा पिया के पास है तो उसकी खुशी का इजहार उसके रंग से हो रहा है। दोनों अनीली बनीली सजीली बनी, मगर जो पी के पास है पिया के पास, यानी गुंबद खजरा जो पी के पास है वो सुहागन कुंवर की है। और कहते हैं, सर सब्ज वसल ये सिया पोश हिजर वो। वसल में, कुर्बत में जो बिल्कुल अपने आप को रंगीन कर डाला है वो गुंबद खजरा। और जो हुजूर की जुदाई में, जो गम में जिसने अपना काला लिबास पहना है वो खाना काबा है। तो कहता है, सर सब्ज वसल ये सिया पोश हिजर वो, चमकी दुपट्टों से जो हालत जिगर की है। दुपट्टा बता रहा है कि उससे दूर है तो वो सिया है और इससे करीब है तो गुंबद खजरा रंगीन है। का सर सबसे वसल ये सिया पोश हिजर हो, चमकी दुपट्टों से जो हालत जिगर की है। आला हज़रत का जवाब नहीं। खैर, आला हज़रत की बात आएगी फिर मौजू रह जाएगा। अब ये होता है, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्या शान है। अल्लाह अल्लाह,
यूसुफ मिस्र हो, सुलेमान शाम हो, मुस्तफ़ा यूसुफ मदीना है, सुलेमान अरब है। अर्श से मुज़दए बिल्की से शफात लाया, तायरे सिदरा नशी मुर्गे सुलेमानी अरब। तो ये अब देखिए हजरत जुलेखा ने जब ये सारी बातें कही और कहा कि हाँ मैं जो है उनको अभी भी लुभाती हूँ, कहती हैं बेशक अगर वो ये काम न करें जो मैं उनसे कहती हूँ तो ज़रूर कैद में पड़ जाएंगे या ज़रूर ज़रर उठाएं, नुकसान उठाएंगे। अब हजरत यूसुफ ने सुना ऐसी बात हुई है कि अगर मैं उनकी ख्वाहिश पूरी न करूं, जबकि यूसुफ तो मासूम है, अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई है और नबी से ये चीज़ें मुतसव्वर ही नहीं है। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सजदे में गिर जाते हैं, मौला अभी तक इरादा नहीं बदला इसका, कहीं फिर ऐसा ना हो कि फिर दोबारा कोई इसी तरह का मामला आ जाए और बात बहुत बढ़ जाए। या ऐ मौला अगर तेरी रहमत शामिल हाल ना हो तो बंदा क्या करेगा। कहते हैं क़ाल रब्बी सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह। जुलेखा ने कहा कैद किया जाएगा यूसुफ को अगर वो मेरी बात न करेंगे, मेरी बात न मानेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सजदे में गिरे और सजदे में गिर के रब से दुआ करते हैं। यूसुफ ने अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे कैद खाना ज्यादा पसंद है उस काम से जिसकी तरफ ये बुलाती है। मुझे कैद पसंद है, तहखाना पसंद है, मुझे जेल पसंद है, मगर ये काम पसंद नहीं है। इसलिए हजरत यूसुफ सजदे में है, कहते मौला मुझसे ये चीज फेर दे, कैद आती हो तो कैद ही सही मगर ये काम नहीं करना है। कहते हैं वल्ला तसरी बनी कैद हुन्ना, ऐ मौला अगर तू मुझसे इनका मकर न फेरे, इख्तियार तो रब के पास ही है, ऐ मौला अगर तू मुझसे इसका मकर न फेरे अस्बु इलैहिन्ना तो मैं उसकी तरफ माइल हूंगा। गोया हजरत यूसुफ बता रहे हैं कि मौला कुदरत तेरी है, जब तक तेरी रहमत शामिल हाल नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर तू इसका मकर मुझसे न फेरे मौला तो मैं उसकी तरफ माइल हूंगा। वअकुम मिनल जाहिलीन और मैं ना समझ नादान बनूंगा। ना मिनल जाहिलीन क्यों कहा, इसलिए कि बंदे के पास इल्म हो मगर इल्म के बावजूद भी अमल नहीं है तो वह नादान है। इल्म तो है और इल्म ये है कि ये चीज सख्त गुनाह है मगर उसके बावजूद भी अगर उस पर अमल नहीं करता तो वो इल्म के साथ साथ नादान है। इसलिए हदीस शरीफ में इसकी बहुत वजाहत आई है। सरकार फरमाते हैं जिस दिन कोई साया ना होगा, हश्र के मैदान में 6 लोग अल्लाह के साये में होंगे। 6 लोग अल्लाह के साये में, वो 6 सरकार गिना रहे हैं। एक आदिल बादशाह, एक आदिल बादशाह वो अल्लाह के साये में होगा जब कोई साया ना होगा हश्र के मैदान में। दूसरा सरकार फरमाते वो मर्द औरत जिसे शैतान ने गुनाह पे उभारा मगर अल्लाह का डर आ गया। तीसरा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह 6 चीजें हुजूर ने गिराई है। उसमें मकसद मेरा बताने का ये, उनमें एक चीज वो है, एक वो मर्द जिसको किसी औरत ने लुभाया हो और गुनाह के सारे दरवाजे खुले हो, कोई रोक टोक ना हो, उसके बावजूद भी जो अल्लाह से डर कर उस गुनाह को तर्क कर दे, आका फरमाते हैं जिस दिन कोई साया ना होगा ये बंदा रब के साये में रहेगा, अल्लाह के साये में रहेगा। यानी पाकबाज जवान, पाकबाज जवान। इसके ताल्लुक से बहुत सारे वाक़े, इमाम गजाली ने एक वाक़या लिखा है, चलते चलते आपको बता देता हूँ, वक्त काफ़ी हो गया। कि एक बादशाह की बीवी थी, वो किसी जो है एक मर्द से कंगन लेने या कुछ खरीदने गई। एक नौजवान दुकान पे बैठा था और उस दुकान पर उस जवान को देखकर वो खातून बादशाह की बीवी फरेफ्ता हो गई। उसने कनीजों से कहा किसी भी तरह इसको दरबार में बुलाओ। दरबार में बुलाया, का जो चीज़ तुम्हारा सामान है उधर आके हमसे बेचो, ज़्यादा तादाद में मिकदार में लेंगे। जवान अपने मालिक से इजाज़त लेकर, कंगन फरोश था वो,
कंगन लेकर शाही दरबार में पहुंचा। कनीज़ों को पहले ही बता दिया गया था, दरवाज़ा बंद हो गया। बादशाह की बीवी है और उसने जवान से कहा, ए जवान, मैंने तुझे कोई चीज़ खरीदने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मैं तो तुझसे बदी चाहती हूँ, मेरा इरादा गलत है। जवान ने बहुत समझाया, अल्लाह से डर, और बहुत नसीहत की, मगर वो बादशाह की बीवी नहीं मानी। जवान कहता है, अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं भी कुछ करता हूं तब भी मौत सामने है, और पूरे दरबार में कनीज़ों को पहले ही से रखा था। जवान ने एक तरकीब सोची, उसने कहा कि मुझे कज़ाए हाजत है, हाजत पूरी करने जाना है। ठीक है, इस्तिंजा खाना बता दिया गया, और इस्तिंजा खाने में वो जवान कज़ाए हाजत के लिए गया। मैं इसलिए कि मैं आज इस गुनाह से बच जाऊं जो औरत मुझे बुला रही है। अंदर जाकर जो नजासत पड़ी थी, उस जवान ने वो नजासत अपने जिस्म पे मल डाली, अपने जिस्म पे मली। जैसे ही नजासत मल के बाहर निकला, वो जो औरत थी बादशाह की बीवी, वो घबराई, अरे बड़ा मजनून दीवाना है, ये सब क्या गंदगी लगा क्या है, क्या छोड़ा भी से। उसका मकसद तो बुराई से बचना था। अल्लाह को उसका ये अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, वो जवान घर पे जाके गुस्ल तो करता है, जिंदगी भर उसके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। बसरा में उसका नाम भी हो गया मुश्की बाबा। क्या उसका नाम था, यानी वो कोई काफूर, कोई इत्र, कोई अंबर, कोई मुश्क नहीं लगाता था, मगर अल्लाह के डर की वजह से वो एक मर्तबा गुनाह को तर्क, गुनाह के इस खौफ से उसने वो नजासत अपने जिस्म पे सिर्फ गुनाह से बचने के लिए लगाई। अल्लाह ने अजर कितना दिया कि जिंदगी भर रहा, इत्र की जरूरत न पड़ी, उसके बदन से मिन जानिबिल्लाह मुश्क की खुशबू आती। ये जवान है, ऐसे लोग हैं जो कयामत में कोई साया ना होगा, ये लोग अल्लाह के साये में होंगे। आगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद के हवाले किया जाता है। अब क्या मामला होता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद हुई, और कैद में कई साल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते हैं। 3 तरह की कैद थी वहां रहे, और आपके साथ 2 और आदमी कैद में जाते हैं, जिन पर ये इल्ज़ाम था कि ये लोग बादशाह को मारना चाहते हैं। वदखला माउ फिस्सिजन फतयान, और उनके साथ कैद में 2 आदमी और दाखिल होते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल मैं वो वाक़या आगे के तफसीर अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।